हेलो मेरे प्यारे बच्चों, सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्वागत है। आज रीजनिंग की पहली क्लास होगी कोडिंग डिकोडिंग की, और इसमें से आपको जो पढ़ाया जा रहा है वो एसएससी और रेलवे और यूपीएसआई के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन कराए जाएंगे जो एग्जाम में आए हुए प्रश्न हैं। इसलिए आप इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर देखेंगे। सारे क्वेश्चन करने आपको बेहतरीन तरीके से। ये कोडिंग डिकोडिंग की पहली क्लास होगी, सेट नंबर 1 है। ठीक है, स्टार्टिंग कर रहे हैं। जो लोग पहली बार आए हैं मेरे चैनल पर, तुरंत इसको लाइक करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, स्टार्टिंग करते बेटा आज की क्लास का पहला क्वेश्चन, ज़्यादा समय न लेते हुए। पहला क्वेश्चन दे रखा है, कह रहा है किसी प्रकार से ये अप्रोच कोड, ध्यान रखिएगा इंग्लिश और हिंदी से कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसमें, क्योंकि हम हिंदी में बोल देंगे। ठीक है बेटा, तो क्वेश्चन कह रहा है किसी प्रकार से अप्रोच का कोड दे रखा है। देखो अप्रोच का कोड क्या दे रखा था, ये दे रखा है, तो इसका पूछा गया है। समझना है क्वेश्चन कैसे करना है आपको। लिखा है अप्रोच APPROACH। अब कैसे लिखा जरा समझाते हैं। देखो इसका जो कोड लिखा गया है ना, ये ध्यान समझिए। स्टार्टिंग में क्या लिखा है, CH, यानी लास्ट के 2 अक्षर का पेयर बनाना है, उसको पहले लिख दिया CH। फिर आखिरी के 2 अक्षर OA, इसको उठा के OA लिख दिया। आप देख रहे होगे इसमें यही लिखा है। फिर RP, या सॉरी PR लिख दिया हमने। ठीक है, और ये क्या है PA, तो इसको AP मतलब AP लिख देंगे। ठीक है, देखो ये जो लिखा है ना हमने, यही तो यहाँ पर लिखा है। देखो बेटा किसका पूछा गया, रिस्ट्रिक्ट का, RESTRICT, इसका पूछा गया। इसमें ही करना है, लास्ट के 2 अक्षर उठा के पहले रखना है CT, स्टार्टिंग CT से होगा और आखिरी में क्या होगा बेटा, RE, आखिरी में क्या होगा लास्ट में RE। ऑप्शन चेक करो, बाकी हम नहीं लिख रहे हैं। स्टार्टिंग CT से, तो ये ऑप्शन खत्म हो जाएगा, ये ऑप्शन खत्म होगा, यानी ऑप्शन नंबर कौन सही होगा, तीसरा, ऑप्शन नंबर C सही होगा। ध्यान रखिए यहाँ पर लास्ट में देखो ER लिखा है, जबकि हमें चाहिए क्या, RE। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकेंड, क्वेश्चन नंबर दूसरा आ गया। अब कह रहा है इसमें तो देखो इसका कोड दे रखा है, ये लिखा है ना, क्या लिखा गया है, EXCURTION। इसका कोड देखो कैसे लिखा गया है, और क्या लिखा है स्टार्टिंग में, CXEURTNOI। ठीक है ना। अब कैसे बनाया गया, क्या तरीका है वो समझना है। और जो पूछा गया साइंटिस्ट का पूछा गया है, इसमें ये किया गया है, आप देखोगे स्टार्टिंग में लिखा CXE, यानी ये 3 अक्षर, ये 3 अक्षर इनको क्रॉस करके ऐसे लिख दिया उसने। ठीक है, लास्ट के 3 अक्षर ION लिखा है, इसको देखो क्रॉस करके लिखा है बेटा। और ये बीच वाले 3 अक्षर क्या है, सेम टू सेम छाप दिया। उम्मीद करते हैं सबको समझ आया होगा। अब करना क्या है, जैसे इसमें पूछा गया है, तो ये क्या करेंगे, स्टार्टिंग के 3 अक्षरों में क्रॉस कर देंगे बेटा। SCI लिखा है, तो SCI को क्या करोगे, ICS, तो स्टार्टिंग में ICS आएगा। देखो ऑप्शन चेक करो, पहला ऑप्शन खत्म हो जाएगा, बाकी में सब में ICS है। ठीक है, और फिर क्या करना है, लास्ट के 3 अक्षरों में क्रॉस करना है ना बेटा, तो आखिरी के 3 अक्षर क्या है यहाँ पे, IST है। क्या है, IST को जब क्रॉस करोगे ना, IST को ऐसे बनाओगे इस तरीके, तो क्या आएगा, TSI, तो लास्ट में हो जाएगा TSI। ठीक है, जरा चेक करो TSI किस में है, इसमें भी है, इसमें भी है, ये ऑप्शन खत्म हुआ, बचे 2 ऑप्शन, सब करना पड़ेगा क्या। ये ENT बीच वाले 3 अक्षर क्या है, सेम टू सेम छाप दी है ना, तो बीच में ENT लिखा है, ENT, यानी ये ENT बीच में आएगा। अब ऑप्शन कौन सा, देखो इसमें ENT लिखा है क्या बेटा, नहीं लिखा ना, इसमें ENT, SCI को उल्टा कर दिया, 3 अक्षर ICS। ठीक है, और ENT, और ENT को TNE,
इसमें गलत छप गया क्या, ENT लिखा है, 1 मिनट। हाँ बेटा देखो इसमें क्या है कि यहाँ पर 3 अक्षर URT सेम लिखा ना, तो ENT लिखेंगे बेटा, तो इसमें यहाँ पे मिस्टेक दे रखा है, यहाँ पे ENT कर दीजिए, ठीक है। पुनः कि ये आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर C मान लीजिएगा। अगला क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन नेक्स्ट, ये कोडिंग का है, जल्दी से देखिए जरा, दिमाग लगाइए बेटा क्या करना है। इस तरीके के क्वेश्चन अगर आप पेपर में आता है तो आप कैसे करेंगे, जरा दिमाग लगाइए बेटा, ठीक है। सबसे पहले देखो जरा, लिखा चाइल्ड का कोड लिखा IMOQJ, ठीक है। क्या लिखा था देखो, इसको लिख देते हैं CHILD। इसका कोड क्या लिखा है, इसका लिखा IMOQ और J। अब क्या बना है वो दिमाग लगाना है, आपको समझना है। तो इसमें देखो अक्षर सेम टू सेम है क्या बेटा, अभी तक 2 जो क्वेश्चन पढ़े उसमें अक्षर सेम थे, इसमें जो चाइल्ड का कोड लिखा वो अक्षर सेम नहीं है, अलग अलग है। तो यहाँ पर C किस नंबर पे होता है, C आपका तीसरे नंबर पे होता है, और I किस नंबर पे होता है, 9 नंबर पे बेटा। H किस नंबर पे होता है, 8 पे होता है। M 13 पे होता है, नंबर याद होने चाहिए। I 9 नंबर पे, O 15 नंबर पे, L 12, Q हो जाएगा 17, D 4 पे, और J किस नंबर पे, 10। अब क्या बना है, 3 से 9, पहले वाले अक्षर में +6 हुआ, +6 हो रहा बेटा, 8 और 13, 8 5 13 यानी +5, फिर देखो प्लस, फिर से 6, 9 6 15, फिर +5 +6। तो जो सीक्वेंस बना है, पहले अक्षर में 6 से जोड़ना है, फिर 5 जोड़ना है, फिर 6 5, ये अल्टरनेट प्रोसेस है बेटा। अब क्वेश्चन करना कैसे है वो समझना है। लिखा है, किसका पूछा गया, BABE का, BABE, ध्यान समझिएगा, केवल आपको नंबर याद है तो बहुत आसान रहेगा बेटा। B होता है दूसरा अक्षर, इसमें दूसरा अक्षर B नंबर पे और दूसरा होता है, 6 अक्षर प्लस करना बेटा, कितना प्लस करना है, +6। समझो, जब +6 करोगे ना इसमें, 6 फिर 5 फिर +6 कर देंगे बेटा, फिर 5 जोड़ देंगे बेटा ना, तो 6 और B 2 नंबर पे, 6 2 8, 8 पे क्या होता है, H। A 1 नंबर पे होता है, पहला अक्षर होता है, 5 1 6, 6 पे क्या होगा बेटा, 6 पे F होगा। B 2 नंबर पे, यही आ जाएगा H। E 5 5 10 J। ये आंसर आया HFHJ। ऑप्शन देखो HFH और HJ, कौन सा ऑप्शन है बेटे, पहला ऑप्शन सही है। समझ आ गया सभी बच्चों को। अगला क्वेश्चन देखिए जरा, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 4 है शायद। डाउन का कोड DOWN, इसका कोड दे रखा है, ये पूछा गया विथ का, समझो जरा बेटा क्या लिखा, DOWN, कोड लिखा FQYP, ये कोड लिखा है, पूछा गया विथ का। तो पहले इसको समझो जरा कैसे लिखा गया है, इसको पहले समझना जरूरी है कि किस तरीके। इस क्वेश्चन में क्या किया गया जरा समझो, D लिखा, F लिखा, DEF यानी +2 ना, सिर्फ 2 ही अक्षर तो बढ़ रहा है बेटा, OPQ WXY NOP, सबको समझ आ रहा है वो बहुत अच्छे तरीके से। अब क्वेश्चन किसका पूछा, विथ का, WITH, देखो ये लिख के समझा रहे हैं इसलिए थोड़ा टाइम लग रहा है। आप लोग इसी क्वेश्चन में आप ओरल भी ऐसे समझ सकते हो, WXY IJK TUVHIJ, यानी आंसर आएगा YKVJ। ऑप्शन चेक करो जरा, YKVJ कौन सा ऑप्शन, नंबर C है। अगला क्वेश्चन समझा रहा है सब बच्चों को, क्वेश्चन नंबर 6। अब कह रहा है कि इसका कोड दे रखा है, किसका, पल्स का। तो ये काम करते हैं, पहले इसको बाहर लिखते हैं, और न्यू का कोड दे रखा है, अच्छा लिखा है PULSE, इसका कोड क्या लिखा था, DRKTO
और किसका दे रखा है साथ में न्यू का भी कोड दे रखा है NEW। क्या दे रखा है न्यू का कोड VDM। किसका पूछा गया PROBES। इसका आंसर निकालना है, 1 मिनट बेटा, BES। ठीक है, समझिए क्वेश्चन कैसे किया गया है, इसको कैसे करना है। ये लिखा है PULAC है ना, पल्स का कोड दे रखा है, न्यू का कोड दे रखा है, प्रोब्स का पूछा गया है। अब ये क्वेश्चन कैसे करेंगे वो समझना है आप। इस क्वेश्चन में क्या करना है, लास्ट में E है तो इसको रिवर्स ऑर्डर में, एक माइनस है, ध्यान समझो। E से पहले क्या आता है D आता है, -1 करना है। S में -1 करो, देखो R आएगा ना बेटा। L से पहले K आएगा, U से पहले T आएगा, P से लास्ट में P है, P में -1 करो O आएगा। यानी इसको रिवर्स ऑर्डर में, कुल के सब में -1 है, लेकिन कैसे रिवर्स ऑर्डर में। ऐसे ही लास्ट में W है ना बेटा, W में -1 करो क्या आएगा V आएगा। इसमें E में -1 करो क्या आएगा D आएगा। N में -1 करोगे तो M आएगा। ठीक है, तो यानी उल्टे से माइनस करना है, इधर से स्टार्टिंग करके आपको ऐसे लिखना है रिवर्स ऑर्डर में। ठीक है, माइनस या समझो -1 करके उल्टा कर दो आप। S से पहले क्या आएगा बेटा R, फिर E आ गया, E से पहले क्या आएगा D, B से पहले क्या आएगा A, RDA। ऑप्शन देखो जरा, RDA कोई ऑप्शन है क्या बेटा, पहले ही ऑप्शन है, यही सही है बस, बाकी पूरा सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, कह रहा है एमंग का कोड दे रखा है बेटा, ये लिखा है, और स्पाइन का कोड दे रखा है, किसका पूछा गया है लेमन का। ठीक है, चलिए देखो फटाक से समझते हैं इस क्वेश्चन को। लिखा एमंग AMONG, क्या लिखा गया है NAOGM। इसको समझ लेते हैं, है ना बेटा। अब इसमें क्या समझना है, क्या ये जरा चेक करो, क्या अक्षर वही हैं जो एमंग में अल्फ़ाबेट यूज हुए हैं, वो क्या इस कोड में वही अक्षर हैं कि नहीं। तो आप देखोगे एमंग में N यहाँ पर है, N देखो यहाँ है। ठीक है, A यहाँ पर है, A मिल जाएगा, O मिल जाएगा, G मिल जाएगा, M मिल जाएगा। यानी आप देख रहे हो कुल के इनमें से जो अक्षर प्रयोग हुए हैं सब वही हैं, है ना भाई, सब क्या है बेटा वही है। तो जब वही अक्षर है तो इनके बस इधर उधर प्लेस किए गए बेटा, समझना है कैसे। तो वो इसमें ऐसा तो है नहीं कि कुछ पेयर बना के रख दिया, वो स्टार्टिंग में N है, दूसरी ये अक्षर रख दिया, फिर A रख दिया, है ना, कोई क्रम नहीं बना ना, तो असेंडिंग और ना डिसेंडिंग में। तो काम करो, तो कोई इसमें क्रम समझना है ना, तो नंबरिंग करो यहाँ पे 1 2 3 4 और 5, ये 5 अक्षर है ना, इन 5 अक्षरों को नंबर के जो क्रम के देख रहे हैं आप, उसी हिसाब से करते हैं इसको जरा। अब देखो कैसे, यहाँ N है, N कितना लिखा है, N लास्ट में ना, N चौथा, ये देखो ये N किस नंबर पे है 4 नंबर पे, तो 4 पहले लिख दिया गया। फिर क्या लिखा 1 लिखा है, फिर O तीसरे नंबर पे है, G 5वें नंबर पे, और M दूसरे नंबर पे। यानी नंबरिंग करने के बाद ये क्रम बना दिया उसने। ठीक है, अगर और ध्यान से समझो, इसमें भी यही क्रम किया होगा, स्पाइन का ना, स्पाइन SP, और क्या लिखा बेटा INE, स्पाइन वाले में देखो, यहाँ पे नंबरिंग करोगे 1 2 3 4 5, तो पहले क्या आएगा 4 नंबर आता है, देखो ना इसमें, देखो क्या है 4, तो 4 पे यहाँ पे क्या है N है ना, सॉरी 4 पे क्या है N, तो पहले N आएगा। फिर 4 के बाद क्या है 1 पर क्या है S। अब इसको देखो अरेंज कर रहे हो, फिर 3 आता है, 3 पे क्या है यहाँ लिखा है I, फिर 5 आया, 5 पे क्या है E, और फिर क्या है 5 के बाद 2 पे क्या है P। जरा ये देखो क्या यही क्रम बना है, तो आप देखोगे NSIEP, तो इसका मतलब यही चीज़ लिखी गई ना, नंबरिंग करना है, यानी 1 2 3 4 और 5 नंबर लिखने के बाद उनको क्रम से अरेंज करना है, 4 1 3 5 2, तो किस क्रम में लिखना है 4 1 3 5 2। अब जरा बताइए बेटा, इसमें चौथा अक्षर क्या है O है ना, O लिखोगे पहला अक्षर क्या है L, तीसरा इसमें क्या है बेटा, तीसरा अक्षर M, पांचवा अक्षर क्या है N, और दूसरा अक्षर क्या है A।
नहीं, आंसर आएगा OLMNA। ऑप्शन देखो OLMNA, कौन सा ऑप्शन नंबर है? ऑप्शन नंबर सी है। उम्मीद करेंगे समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन देखो ना, अब इस क्वेश्चन समझिए। इसमें लिखा रिटेल, इसका कोड दे रखा ही है ना, क्या लिखा है बेटा? RETAIL। समझाते हैं कैसे लिखा गया है। क्या लिखा है बेटा? UFSBJM। अब कैसे लिखा गया समझो। अगर ध्यान समझो, एक क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन ऐसे ही कुछ कराया था। यहाँ पे R लिखा है, R के आसपास क्या आता है? S। देखो ये S लिखा है बेटा, ये T है, T के बाद U आता है और E के बाद F। 3 अक्षरों में क्रॉस। आप देखोगे यहाँ पर ये क्या बना, ये तो सेम टू सेम सामने सामने, I के बाद J, L के बाद M, यानी +1 है सब में, लेकिन स्टार्टिंग की 3 अक्षरों में क्रॉस है और लास्ट की 3 अक्षरों में सीधे सीधे दे रखा है। अब किसका पूछा गया है? पूछा गया EXPECT। इसका कोड निकालना है। कैसे करेंगे? सब बच्चे कर लेंगे, अब तो समझा दिया भाई। देखो, इन 3 अक्षरों में क्या करोगे? क्रॉस, +1 करना है। यहाँ P है तो P के बाद क्या आएगा? Q आएगा। यहाँ पर X है, X के बाद क्या आएगा? Y। यहाँ E के बाद F, तो ये तो QYF आएगा ना। ऑप्शन देखो, QYF क्या एक ही ऑप्शन है? नहीं, ये इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, 2 ऑप्शन अभी और हो सकते बेटा। इनमें लास्ट के 3 अक्षरों में क्या बन रहा है? सीधे सीधे +1। E के बाद क्या बेटा? F, C के बाद D, T के बाद U, तो FDU आएगा, FDU। यानी ये ऑप्शन सही है, चौथा ऑप्शन सही है। कौन सा ऑप्शन सही मिला बेटा? क्वेश्चन नंबर का, इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 14। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि कोड दे रखा है नेम्स का, ये कोड दे रखा है, ठीक है। तो बेटा ये भी क्लासें पढ़ाई जा रही हैं, आपको फ्री पढ़ाई जा रही है, इसमें कोई कास्ट नहीं है, पैसा कोई आपको इससे 1 रुपये नहीं लिया जाएगा, और मेहनत करके पढ़ाया जा रहा है बेटा, इसलिए आप मेहनत करके पढ़ाई करिएगा। इसका कोड लिखा है TFNBO, ठीक है। अब कैसे करना है समझो जरा। यहाँ पर इसमें समझना है, इसमें देखिए आप लोग कर लेंगे। इसमें भी एक क्वेश्चन अभी मैंने कराया था इसी तरीके से, ज़रा दिमाग लगाइए जल्दी से। तो यहाँ पर S है ना, S के बाद क्या आता है? T आता है, T लिखा है। E के बाद क्या आता है? F, F लिखा है। यानी इन सभी अक्षर में +1 है बेटा, +1 है, और उसको उल्टा लिख दिया गया है। +1 करने के बाद उल्टा लिखा गया है, ठीक है। किसका पूछा गया? क्रेन, CRANE। तो इन सब में पहले +1 करेंगे, सभी अक्षरों में +1 करने के बाद उल्टा लिख देना है। जैसे उल्टा एक काम करते, E के बाद क्या आता है बेटा? F, तो F आ जाएगा। N के बाद क्या आएगा? O आएगा। A के बाद B, और R के बाद S, और C के बाद D, तो ये आंसर आ जाएगा बेटा, FOBCD। तो चेक करो, FOBSD, अरे ऑप्शन नंबर C तो सही आ रहा है। सुन आ गया सबको? अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, कह रहा है इस डायलॉग का कोड दे रखा है बेटा, ये लिखा है। किसका पूछा गया? कॉरिडोर का। लिखा DAY, और क्या लिखा बेटा? LONG, ठीक है। इसका कोड क्या लिखा गया है? इसका लिखा गया ZBE KH और O और P, ठीक है। सब बच्चे इतनी देर में समझ गए क्या करना है इसमें? समझे भाई? सभी बच्चों को समझ आ रहा है? इस क्वेश्चन आंसर क्या होगा? देखो, अब इसमें क्या करना है, ऐसे क्वेश्चन अभी कराया था हमने, है ना, 2 क्वेश्चन करा चुके इस तरीके का। उम्मीद करते हैं 2 कराने का तब आपको आ जानी चाहिए। देखो यहाँ पर Z है, Z यहाँ पर देखो, Z के आसपास क्या आता है? Y, तो ये Y दिख रहा है ना बेटा, ये Y उठाकर कहाँ रख दिया? ऐसे, मतलब ये समझो खुला के इसमें क्रॉस करना है। क्या करना है बेटा?
क्रॉस कैसे करना है, क्रॉस समझो, इसमें क्रॉस करना है बेटा, ये वाई के बाद जेड और डी के बाद ई और ए के बाद बी, इन तीन अक्षरों में क्रॉस और लास्ट के तीन अक्षरों में क्रॉस हो रहा है बेटा, क्रॉस +1, जी के बाद एच, एन के बाद ओ, सॉरी ओ के बाद पी और एन के बाद ओ। अब बीच वाला जो अक्षर बच्चा इसमें क्या हो रहा है, -1 हो रहा है, बीच वाले में -1 है, ठीक है। तो यानी स्टार्टिंग के तीन अक्षरों में क्रॉस +1 करना है, क्रॉस करके एक स्टेप बढ़ाना है, लास्ट के तीन अक्षरों में क्रॉस करके एक बढ़ाना है, बीच वाले में माइनस करना है। तो बीच वाले में सी आना चाहिए, इसमें बीच में सी नहीं है, बाकी बीच में तो सब में है ना। अब ये तो आर के बाद क्या आएगा बेटा, एस, ओ के बाद पी, सी के बाद डी, एस पी डी, ऑप्शन देखो एस पी डी सब, ये गलत हो जाएगा और यहाँ पे तो पता है सी आएगा, ठीक है। अब एल के बाद, इस एल में से +1 करो, क्या आएगा, एल के बाद एम, ए के बाद बी, आई के बाद जे, एम बी जे, एम बी जे, ये ऑप्शन खत्म हो जाएगा, पहला ही ऑप्शन सही होगा। समझ में आ गया, उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा सबको। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट और ये आखिरी क्वेश्चन है आज की क्लास का। अच्छा, इसमें ऑप्शन 3 ही दे रखा है क्या, एक ऑप्शन छूट गया लग रहा है। क्वेश्चन क्या है समझो, स्टेशन, STATION, प्यारे बच्चों समझो जरा कैसे करना है इस क्वेश्चन को। लिखा है URCRKMP। अब इसमें क्या बना है समझो, तो इसमें से इसका कोड लिखना है, इसका संबंध है ना, इसका संबंध, इसका संबंध, ठीक है, इसका संबंध और इसका संबंध एक दूसरे से होगा, ये इसका संबंध एक दूसरे से होगा, ठीक है, समझ रहे हैं ना। तो इस तरीके देखना है। अब क्या बना है वो समझाते हैं सबको, ठीक है। तो यहाँ पर है एस, तो यहाँ पर एस है, ये यू है, STU +2, इसमें क्या बना बेटा, TR -2 है, इसमें फिर +2 आ गया, इसमें फिर -2 हो जाएगा, इसमें फिर +2 और इसमें -2, इसमें +2। तो कुल का सीक्वेंस समझाया ना, एक बार +2 हो रहा है, एक बार -2 हो रहा है, एक बार प्लस, एक बार माइनस, तो ये सीरीज चली है +2 -2 की, ठीक है। अब किसका कोड पूछा गया, ब्रिंग का ना, तो लिखो BRING, ध्यान से देखना सबको समझ में आ जाएगा। पहले +2, फिर -2, फिर +2, फिर -2, फिर +2, ये करना है, ठीक है। तो BCD, तो +2 2 D आ जाएगा, R में से 2 अक्षर माइनस करोगे तो P आ जाएगा, IJK, N में 2 अक्षर माइनस करोगे तो क्या आएगा, LMN, G 7 2 9 यानी I, तो DPKLI। देखो ऑप्शन देखो जरा, ऑप्शन इसमें नहीं है, शायद वही है, चौथा ही ऑप्शन नहीं है, नोट कर लीजिए, ये आंसर आएगा बेटा DPKLI। समझ में आ गया सब बच्चों को। तो जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही। और सभी बच्चे इस वीडियो को शेयर करिएगा, अपने मित्रों को शेयर करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लाइक मिले और सब्सक्राइब हो पाए बेटा, ठीक है। मोटिवेट करिएगा आप, हमें प्रोत्साहित करेंगे, इस प्रकार से हमें एनर्जी मिलती है अगर आप लोग लाइक करते हैं। जय हिंद।